बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 3 अगस्त 2025 का दिन है और शाम के 7:30 हुए हैं। दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। और नाज़रीन, मौसम के हवाले से ये खबर कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट NDMA और PDMA पंजाब, PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट्स जारी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक बारिश है मुख्तलिफ इलाकों में। और ख़ासकर इसका जो क्लाइमैक्स या पीक बनेगी, सबसे ज़्यादा जो शिद्दत के साथ बारिश है वो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में है, बलाई इलाकों में है, जहाँ पर नदी नालों ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि आप समझ लें कि सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और काबुल की। अब आगे चलकर क्या सूरत हाल बनेगी, और कल से वैसे बारिश सिलसिले शुरू हो जाएंगे, लेकिन FFD ने दरियाओं में जो सैलाब के हवाले से अलर्ट्स जारी किया, फ्लड अलर्ट, उसमें उन्होंने सिर्फ 2 दरियाओं का कहा हुआ है, एक दरिया चनाब का और दूसरा दरिया झेलम की अपस्ट्रीम का, कि इनमें दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। बाकी पाकिस्तानी इदारों की जानिब से सतलुज और ब्यास के हवाले से कोई ख़बर नहीं दी, ना ही रावी और ना ही सिंध और काबुल के हवाले से। अब जो भारत की तरफ से जो कल परसों BBMB की तरफ से जो एक फ्लड वार्निंग जारी हुई थी कि या आप एडवाइजरी जारी हुई थी, जिस हवाले से उन्होंने बताया था कि पोंग डैम से पानी को रिलीज़ करेंगे, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी ख़बर नहीं कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो अप स्ट्रीम है अब कम हो चुकी है। 50-55 हज़ार क्यूसेक के करीब जो है पोंग डैम में अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम 16-17 हज़ार जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक टर्बाइंस के ज़रिए वो वहाँ से छोड़ते हैं। अब चूँकि अप स्ट्रीम कम हो चुकी है और डाउन स्ट्रीम तो वैसे 16-17-18 हज़ार तक है, तो अभी मेरा ख़्याल में शायद वो वेटिंग में है कि पानी नहीं छोड़ेंगे ता वक्त ये कि जब नया बारिशें तो वैसे हो रही हैं। ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है आज भी वहाँ पे, और 4, 5, 6 को तो इंडियन द टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून अखबार की ये स्टोरी थी कि वहाँ पर बारिशें मज़ीद होने जा रही हैं। तो सूरत हाल ये है कि अभी फ़िलहाल सतलुज में पीछे उनके छोड़े जाने की कोई इतला नहीं, कोई ख़बर नहीं है, किसी किस्म की आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर वो छोड़ेंगे भी तो थोड़ा बहुत पानी आएगा, और बहुत ज़्यादा भी छोड़ लें तो निचले दर्जे का सैलाब बनेगा कभी जाकर। कोई बड़े दर्जे का सैलाब का अभी कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज पर छोड़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा वो थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। अगर वो पोंग डैम को लेके चले जाते हैं 80 फीट तक या 90 तक, उसके बाद फिर जितना इनफ्लो बढ़ेगा उतना आउटफ्लो करना पड़ेगा, तो फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। लेकिन वो वहाँ तक जाते नहीं है उससे पहले, क्योंकि जो उनका अपना एक मैकेनिज़्म होता है, स्ट्रेटजी होती है कि उन्होंने जो है उस हवाले से करना होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है ना बेस्ड ऑन रेनफॉल, कि भाई कितना पानी आ रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका डैम्स का लेवल देखा जाता है अप डाउन स्ट्रीम। तो इस तरह से अब जो गंडा सिंह वाला पर है उसमें पानी तो है, मतलब आप 17,000 क्यूसेक अब भी है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। पोंग डैम का जो लेवल है वो 1366 फीट तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम लेवल 1400 फीट है, डेंजरस लेवल उसका 1390 फीट है। 55,000 क्यूसेक करीब अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 16,500 क्यूसेक है। बाकड़ा डैम जो है वो 1630 तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम 1680। 60,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 18,250 क्यूसेक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 17,230, सुलेमानकी पर 16,886 और इस्लाम पर 5,800 क्यूसेक। अच्छा, ये 14.80 फीट तक उसका लेवल हो चुका है, ये गंडा सिंह वाला का। दरिया रावी में अभी कोई ख़तरा नहीं, लेकिन जस्सर पर थोड़ा सा और इजाफा हो गया, 18,081 क्यूसेक है, पहले 12,000 क्यूसेक था, 6-7 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। शादरा पर 19,496, बल्लो की पर 20,685 और सदरई बराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 23,000 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम सदरई बराज पर 8,515 क्यूसेक है। इससे कबल 6600 था, तो सदरई बराज जो है वो 15-18-20,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम जा सकता है। अच्छा, ये आगे चल कर चूँकि अभी भी त्रिमू बराज पर 17,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, तो ये कबीर वाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ की तरफ कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है त्रिमू बराज को 70,000 क्यूसेक तक रख कर उसको पानी को गुजारेंगे, जिस तरह से गुज़श्ता रेले को गुजारा था, 3-4 दिन लगे थे 64,000 पे। तो मेरे ख्याल में अगर इसी तरह की सूरत हाल बनती है तो पहले जितना पानी आ सकता है उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब मराला पर 58,110 क्यूसेक, खानकी पर 20,120 क्यूसेक, ये दरिया चनाब की बात कर रहा हूँ। मराल अपना कादराबाद पर 42,386, त्रिमू बिराज पर 69,139 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है,
اور نہروں کو دے کر جو سدنئی ترمو سدنئی لنکس کنال ہیں، تو اس میں ایک مینٹین رکھا ہوا ہے اس کو، اور میرے خیال میں اس سے شاید اوپر نہ جائے۔ پنجنت پر 24,851، دریا جیلم میں منگلہ ڈیم سے 7,000 کیوسک، رسول پر سکراج 0۔ دریا سندھ میں ابھی بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے سیلاب کا۔ کچھ دوستوں کی کالز ہیں کہ کیا بننے جا رہا ہے، دیکھیں آپ سٹریم خاصا لیول کم ہو چکا ہے، بارشیں وغیرہ ہیں، لیکن کوئی اس طرح کا سپیلا ہے جیسے آپ سٹریم بڑے، اب 1541 فیٹ تک اس کا لیول جا چکا ہے تربیلا ڈیم کا، اور جو میکسیمم لیول ہے وہ 1550 ہے، تو فی الحال قریب میں کوئی سیلاب کا فی الحال خطرہ نہیں ہے۔ سکردوبر 1,35,000، پرتاپ بری 2,04,000، بھی شام 2,35,000، تربیلا ڈیم سے 1,58,000 چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اب پھر سے یہ 2.5 لاکھ کیوسک چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ 12 گھنٹوں کے لیے 2.5 لاکھ اور 12 گھنٹوں کے لیے 1.5 لاکھ چھوڑ رہے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ کابل دریا میں 31,200 کیوسک، کالا باغ پر 2,49,000، چشمہ پر 1,84,000، توسا پر 3,19,000، گڈو پر 2,96,822 کیوسک، یہ سارا ڈاؤن سٹریم بتا رہا ہوں۔ سکھر پر 2,51,280 کیوسک، کوٹری پر اپ سٹریم 1,93,000 کیوسک اور ڈاؤن سٹریم 1,50,560 کیوسک، اور سندھ کے تمام براجز کی نہریں چل رہی ہیں پورے زور و شور کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نئی اپڈیٹ میں، اللہ حافظ۔